हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 9.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 9.1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या, एक फंक्शन हमें गिवन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x नॉट इक्वल टू -1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f-3 + 1। तो सबसे पहले ना यहाँ से फंक्शन देख लो हमें क्या गिवन है। तो भाई यहाँ से हमें फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है 3x² + 2x -1 डिवाइडेड बाई x + 1। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, f-3 + 1, यानी कि x की जगह पे पहले -3 पुट कर दो और फिर उसमें +1 पुट कर दो। तो -3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 - 1 डिवाइडेड बाई -3 + 2, और इधर से आ जाएगा आपका +1। तो 3 इंटू 9 - 6 - 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20/-2 + 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 10, तो -10 + 1 इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल फंक्शन f इज डिफाइन। ये फंक्शन हमें गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 3x - 2 गिवन है। और हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, f-3 फिर प्लस f0 और इंटू f7। अब क्या करोगे, देखो पहले x की जगह पे -3 पुट करो, फिर 0 पुट करो, फिर 7 पुट करो, और इन सबको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दो। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, 3 इंटू -3 और ये -2, फिर प्लस, अब 0 पुट कर रहा हूँ तो 3 इंटू 0 -2, फिर इंटू, अब 7 पुट कर रहा हूँ तो 3 इंटू 7 -2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11 प्लस -2 इंटू 19, तो -11 + 38, और स्टूडेंट यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, तो माइनस का 38 इज इक्वल टू माइनस का 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला हुआ है देखो। कहता है कि f(x) क्यूब -1 दिया हुआ है और f(x) इज इक्वल टू हमें ये गिवन है, तो x का वैल्यू बताना है। तो f(x) इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या गिवन है, x³ -1 गिवन है, और f(x) इज इक्वल टू 215 गिवन है, इज इक्वल टू x³ -1। तो -1 को इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x³, तो ये किसका क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है, सॉरी 6 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू x³। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, f इज डिफाइंड बाय द f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² + 3, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है, और हमें सिचुएशन गिवन है x < 5। तो फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है रेंज बताओ, सेकंड पार्ट में ये बताना है, थर्ड में ये बताना है, फोर्थ में ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज की बात करते हैं। तो रेंज को कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो जब नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो देखो अगर x की जगह पे 1 पुट करोगे, x की जगह पे 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा चेक करो, मतलब f(x) कितना आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद जब आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। फिर जब आप यहाँ से 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 3 कितना होगा, 12 होगा। फिर आप यहाँ से 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 + 3 कितना होगा, 19।
और जब आप 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 प्लस 3 कितना होगा 28 होगा। समझ में बात आई। अब यहाँ से उसने क्या पूछा है, अगर आपसे डोमेन पूछा होता तो 1 2 3 4 5 हो जाता। अगर रेंज उसने पूछा है तो क्या हो जाएगा 4 7 12 19 और 28। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, F2 इंटू F5 बताओ भाई, F2 इंटू F5 बताओ। तो F2 इसके अंदर पुट करो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा और प्लस में कितना आएगा 3। तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 और 4 प्लस 3 होगा 7, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 8। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 56, कैरी आ गया 5, और 7 2 जा 14 और 5 19। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कहा हुआ है F-3 जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई F-3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले से बोला हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -3 जो है वो नेचुरल नंबर तो है नहीं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, F-3 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या बोला हुआ है देखो, फाइंड x व्हेन f(x) इज इक्वल टू 7। तो f(x) की जगह पे 7 पुट कर दो। तो f(x) इज इक्वल टू हमें फंक्शन क्या गिवन है x² प्लस 3। तो इधर 7 पुट कर दो तो यह आ जाएगा x² प्लस 3। 3 को इधर ले आओ तो 4 इज इक्वल टू x²। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2। अब यहाँ से स्टूडेंट x की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट -2 जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा ये, एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले से बता दिया है कि जो आपको x लेना है वो नेचुरल नंबर लेना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला हुआ है देखो। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 4, सॉरी 4 नहीं है भाई, पावर 2 है इधर, x रेज टू पावर 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। ठीक है। तो एक बात बताओ, डोमेन के अंदर जब आप डोमेन कैलकुलेट करते हो ना, तो भैया डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, मतलब कि डोमेन जो होगा वो ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -2, मतलब x की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही -2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, आप एंटायर रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर से आप 2 नहीं पुट कर सकते। क्या नहीं पुट कर सकते, -2 नहीं पुट कर सकते। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कहा हुआ है उसने, वापस से हमें ये फंक्शन गिवन है। तो कहने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो x² प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका बना लो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x यहाँ से कॉमन ले लो तो आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से भी आ जाएगा x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर x प्लस 1 और x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का जो वैल्यू है ना वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, -1 और -2 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, एंटायर रियल नंबर में से -1 और -2 को आप हटा दो।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। वापस से स्टूडेंट थर्ड पार्ट में ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस वन और प्लस वन। तो एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर में से माइनस वन और वन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। समझ में बात आई? आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ देखिए, कहा हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑल्सो फाइंड f माइनस टू एंड नंबर विच एसोसिएटेड विद द नंबर इज 51 इन रेंज। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन होगा क्या, देखो पहले फंक्शन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस वन। तो स्टूडेंट जब इस तरह के फंक्शन का हमें डोमेन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई डोमेन निकालने के लिए मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूँगा, सभी के सभी वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि ना। समझ में बात आई? तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा ना, इसका एंटायर रियल नंबर होगा। अब रेंज की बात कर रहा है वो, तो रेंज के लिए क्या करोगे, फॉर अ रेंज, रेंज निकालने के लिए करोगे क्या, सबसे पहले जो ये फंक्शन हमें गिवन है इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वन, या तो फिर आप यहाँ पे एफ एक्स भी लिख सकते हो। समझ में बात आई? अब देखो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है वो, है ना। अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लस वन चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, प्लस वन कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस वन। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिला आपको, 2x स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्या मैं इसको एफ एक्स के इक्वल लिख सकता हूँ या फिर वाई के इक्वल लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन वन, हाँ कि ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो इसका रेंज होगा, रेंज क्या होगा इसका, जो इसका रेंज होगा वन या वन से बड़ा वैल्यू आएगा। तो वन से लेकर के कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगा इसका रेंज। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू वन या वन से बड़ा होना चाहिए, तो वन या वन से बड़ा होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट रेंज निकालना है, तो भैया अगर किसी भी सिचुएशन में अगर ये जीरो बन जाए, मतलब एक्स की जगह पे एंटायर रियल नंबर में से एक्स स्क्वायर की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन एक्स की जगह पे जब आप जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू जो देगा वो क्या देगा, वन देगा। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, वन। और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा सकता है इसके अंदर, किसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्या बोला हुआ है देखो, ऑल्सो फाइंड एफ माइनस टू। तो एफ माइनस टू निकालने के लिए क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ये गिवन है 2x स्क्वायर प्लस वन। तो एफ माइनस टू निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फोर प्लस वन इज इक्वल टू 9। फिर क्या बोला है, एंड द नंबर विच एसोसिएटेड विद द नंबर इज़ 51। अगर रेंज के अंदर 51 गिवन है तो कहने का मतलब ये है कि 2x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू भैया ये 51 गिवन है। समझ में बात आई? तो यहाँ से क्या करोगे, वन को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5। तो इसका अगला रेंज क्या हो जाएगा, -5 से 5 तक। तो आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए।
देखो कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो स्टूडेंट इसके अंदर ना कुछ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फॉर डोमेन, या ऐसे कह दो फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन मस्ट बी अ रियल नंबर। जो डोमेन होगा फंक्शन का वो क्या होगा, रियल नंबर में होगा। उसके बाद यहाँ से क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या है कि x प्लस टू मस्ट बी अ रियल नंबर। अब देखो अब क्या करोगे, ये वैल्यू जो गिवन है ना वो रूट में गिवन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो रूट में कभी वैल्यू नेगेटिव होता है क्या? तो रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि x प्लस टू जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, कभी भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ से x, अगर मैं टू को उधर ले जाऊँगा तो x ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस टू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन क्या पॉसिबल है, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द जो फंक्शन होगा वो माइनस टू से बड़ा होगा, माइनस टू या टू से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस टू से लेकर के कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक, और इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। अब चलते हैं रेंज के लिए, फॉर रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको y के इक्वल मान लो, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमने कहा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। वापिस से स्टूडेंट अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, देखो अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकालने के लिए वापस से x प्लस टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, x प्लस टू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ से टेकिंग रूट बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड रूट लगा दूँ, अगर मैं दोनों साइड रूट लगा दूँ तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये किसके इक्वल गिवन है, फंक्शन के इक्वल गिवन है जिसको हमने y माना है, जिसको हमने y माना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो y का वैल्यू है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब जीरो से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, और ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप रेंज निकालोगे। मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा तो फंक्शन को अज्यूम करके आप फंक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो आपका रेंज बड़े आराम से आ जाएगा। अगर रेंज आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। देखो अगर आपको स्टेप फॉलो नहीं करना तो कई बार हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक्चुअल में जब हम रेंज निकालते हैं ना तो फंक्शन के अंदर से, सॉरी, जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो जो हमने डोमेन निकाला है, डोमेन में से वैल्यू को पिक करके हम फंक्शन के अंदर डालते हैं। भाई ऐसे ही होता है ना। अब चेक करो, अगर यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है तो डोमेन में से वैल्यू पुट करते हो तो इधर वैल्यू आता है कि नहीं आता। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि डोमेन में से हम कौन सी वैल्यू पुट करें, मतलब क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू मिल जाए। तो रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता। तो जब नेगेटिव नहीं आ सकता तो x की जगह पर अगर मैं यहाँ पे माइनस टू पुट करता हूँ, अगर मैं x की जगह पे माइनस टू पुट करता हूँ तो आएगा जीरो। माइनस टू से छोटा वैल्यू नहीं डाल सकता मैं, माइनस थ्री नहीं पुट कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं माइनस थ्री इसलिए नहीं पुट कर सकता क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। डोमेन हमने क्या निकाला, माइनस टू से इन्फिनिटिव तक, तो हम इनके बीच में ही नंबर डालेंगे। तो अगर हमने माइनस टू पुट किया तो जीरो आया, और माइनस टू से जैसे ही हम ग्रेटर देन पुट करेंगे तो वैल्यू जो है वो रूट के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब हम पेपर को सब्जेक्टिव कर रहे होते हैं, डिटेल में कर रहे होते हैं, जैसे 2 मार्कर 3 मार्कर आ गया, तो आप शॉर्टकट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वापस से हमें उसने फंक्शन क्या दे दिया स्टूडेंट, उसने फंक्शन दे दिया 3 - 2x का रूट।
वापस से मैं क्या लिखूँगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन मस्ट बी अ रियल नंबर। किस में होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। तो जब ये रियल नंबर में होगा तो 3 माइनस 2x मस्ट बी अ रियल नंबर, मस्ट बी अ रियल नंबर। अब देखो फिर से स्टूडेंट यहाँ पे रूट आ गया, तो रूट में कभी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, तो कभी नहीं हो सकता। तो जब रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता तो 3 माइनस 2x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 को आप उधर पहुँचा दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब मुझे यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है, तो 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप माइनस को माइनस से कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। ग्रेटर देन लेस देन की बात कर रहा है, वो ग्रेटर देन की बात कर रहा है। कभी भी अगर ऐसे सिचुएशन दे रखा हो 3/2, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो जब इज इक्वल टू में होता है तब तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये इज इक्वल टू में नहीं है, क्या है, इनइक्वालिटी में है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, -1 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 4 है भाई, 2 ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं। अब इसके अंदर -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो -2 आ जाएगा और ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। भाई बताओ ना, क्या ये सिचुएशन राइट है, सही है, गलत है ना ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं और फिर इसका हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो कभी भी इनइक्वालिटी में लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, आप डायरेक्ट वैल्यू को माइनस और माइनस नहीं काट सकते। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव का और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर के लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा, अब इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा 3/2 से लेकर के कहाँ तक, -इन्फिनिट तक आएगा, और इन्फिनेटिव के आगे ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब चलते हैं रेंज पे। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए वापस से क्या करोगे, इस फंक्शन को y के इक्वल जूम कर लो। क्या गिवन है हमें, 3 माइनस 2x गिवन है। तो अब करोगे क्या, जब ये 3 माइनस 2x गिवन है तो यहाँ से 3 माइनस 2x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब दोनों साइड जब रूट लोगे तो 3 माइनस 2x ग्रेटर देन, और ये 0 आ गया, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जो है इसका रेंज आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। थर्ड पार्ट हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/√x माइनस 5। अब यहाँ से कंडीशन बदलेगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, हम अब तक क्या करते आ रहे थे, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है, और जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में 5 पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, नोट डिफाइंड आ जाएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन मस्ट बी अ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो x माइनस 5 मस्ट बी अ रियल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ से क्या होगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव में रूट आ नहीं सकता, मतलब रूट में नेगेटिव आ नहीं सकता।
और डिनोमिनेटर में 5 हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ से, x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा वैल्यू जो है वो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इधर दोनों जगह ओपन इंटरवल आएगा। फिर से स्टूडेंट रेंज के लिए चलो, फॉर रेंज जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको y के इक्वल जूम कर लो, 1/√x माइनस 5 गिवन है, x माइनस 5 गिवन है। तो वापस से स्टूडेंट यहाँ से क्या करोगे, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका रूट लगा दोगे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/x माइनस 5 का अगर मैं रूट लगा दूँ तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से फंक्शन क्या मिल गया आपको, f(x) यानी कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।